मॉर्निंग सुरेखा। गुड मॉर्निंग जॉन। आज मैं बहुत खुश हूँ क्यों, किस बात के लिए? क्योंकि फाइनली हमने कोरोना के 2 डोज ले ली। इसकी वजह से अभी हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, अगर हम चाहे तो प्लेन से भी जा सकते हैं और घूमने जा सकते हैं इधर उधर। और घूमने के बाद हम खाना खाने के लिए होटल में भी जा सकते हैं, जहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं। और इन सबसे आसान कि हम बड़े आसानी से कोरोना के सामना कर सकते हैं और उससे लड़ भी सकते हैं। सही बात है, अपनी कोरोना की 2 डोज लिए अपनी, और जैसे आपको और भी बड़ी लड़ाई लड़नी है और वो है शैतान से। और तुम कैसे लड़ोगे? वो हमें और भी एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और वो भी शैतान से। हाँ, शैतान से हम कैसे लड़ सकते हैं? हाँ, उसके लिए भी एक डोज है। उसके लिए भी एक डोज है, मुझे तो नहीं पता था। हाँ, मैं तुम्हें पता तो बाइबल में पढ़ती, याकूब अध्याय 4 में 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वो शैतान का सामना करेगा तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन ब्रदर। कितनी बढ़िया वचन है ब्रदर। जैसे कोरोना का भगाने के लिए हमने वैक्सीन का सहारा लिया, उसी तरह हमें शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर के वचनों का सहारा लेना है, प्रार्थना में लगे रहना है और संगति में रहना है। गुड मॉर्निंग ब्रदर। मैं भारतीय ख्रिस्त कले की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स। मैं आप सभी बहनों का और नए आए हुए मेहमानों का भारतीय ख्रिस्त कलीसिया की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए, सभा में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, इसके लिए ईश्वर का प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सर को झुका के और अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। ये मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता आज इस समय के लिए जो अपनी हम सभी भाई बहनों को सुबह से लेकर अब तक संभाला, हमारे हर एक जरूरतों को अपने पूरा किया। खास करके आज का ये सुंदर सा दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। आगे जो मैसेज होगा, कम्युनियन होगा, दान होगा, इन सभी के ऊपर आपका आशीष देना पिता। जो भाई हमारे लिए मैसेज करेंगे पिता, आप उनके साथ रहना, उन्हें हिम्मत और शक्ति देना पिता परमेश्वर, ताकि वो हमें अच्छे से मैसेज वचनों के द्वारा समझा सके पिता। आगे जो भी भाई बहन बीमार है पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया में उन सभी के साथ रहना, सबको छुके पूरी तरह से चंगाई देना पिता। आगे का सारा समय आपके हाथों में देती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुनना और कबूल करना। आमीन। थैंक यू। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा
किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। ला 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 la 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 la। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 La 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 la। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 La 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 la। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शाम मसीह की, सुबह पे होगा ये गीत सभी के। देखेगी दुनिया शाम मसीह की, सुबह पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। मेरी आंखों में, मेरे सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरे सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। 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 तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ
तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। अब आओ देख लो उस बहती धार को, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार के जातियों। अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में,
बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर। धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। भाइयों बहनों, ये समय है प्रभु भोज का। तो आए हम अपना सारा लक्ष्य उस क्रूस पर लगाए और प्रभु भोज में सहभागिता लें। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो मिलता है हमें मत्ती 26 में 26 से लेकर 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों को क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। भाइयों बहनों, ये वचन हमने काफ़ी बार का पढ़ा है ना, काफ़ी बार सुना है और इसे समझे भी है। बट मैं एक बार आपको फिर से एक बार ये वचन कुछ हाईलाइट समझाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने रोटी ली तो आशीष मांग कर तोड़ी, है ना। जब उसने लहू का कटोरा लिया तो धन्यवाद किया। किससे किया? परमेश्वर से किया। क्योंकि यीशु मसीह को जो सामर्थ्य मिल रही थी वो परमेश्वर से मिल रही थी, है ना। तब जाके यीशु मसीह को वो संभव नहीं था इतना मुश्किल काम करने के लिए। जिस तरह हम जानते हैं गेत्सेमनी बाग में भी यीशु का दिल तैयार नहीं था, वो तभी भी वो तकलीफ़ में थे, बट उन्होंने परमेश्वर से ना आशीष और हिम्मत मांगी और इतने बड़े क्रूस को, इतने मुश्किल और इतने दर्द भरे क्रूस को अपने आप पे लिया। भाइयों बहनों, यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना बहुत तकलीफदायक था। सो आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज हमारे लिए क्या मुश्किल है ना, परमेश्वर के साथ मिलने के लिए ना, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए ना, परमेश्वर के लहू में सहभागिता होने के लिए। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है क्या पापी मनुष्य परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता, है ना। पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं सही से, काफ़ी जगह पे परमेश्वर बहुत घृणा करता है पाप से, है ना। बहुत चिढ़ मचती है परमेश्वर को पर पाप से। बट परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का ग्रेस है कि उन्हें हमें एक मौका दिया कि हम अपना जो मुश्किल काम है, जिस तरह हमारी कोई बुरी आदतें, हमारे बुरे पाप जो हमसे छूट नहीं पा रही, जो हमें, है ना, उसका सैक्रिफाइस करना हमारे लिए बहुत दिक्कत भरा है,
क्या हमारा वो पाप हमसे या फिर हमारी आदत छोड़ना क्या क्रूस उठाने से मुश्किल है? क्या क्रूस पर खून बहाने से मुश्किल है ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो क्रूस था परमेश्वर यीशु मसीह को भी संभव नहीं था। उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही थी, उन्हें बहुत पीड़ा होने वाली थी। वो जब सोच रहे थे, सोच के उन्हें दिल घबरा रहा था, उन्हें डर लग रहा था, क्या उन्हें भी हिम्मत टूट रही थी उनकी, पर उन्होंने पीछे नहीं हटा। भाइयों बहनों, ऐसा हमारे लाइफ में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ना छोड़नी है। वचन कहता है वो छोड़ना है तो हमें छोड़ना है, पर हमें काफ़ी दर्द होता है उसे छोड़ने में, दिल नहीं करता। तब हम क्या करते? हम काफ़ी बार है ना वचन को छोड़ देते, पर उस आदत को, उस गलत आदत को हम नहीं छोड़ पाते। सो भाइयों बहनों, ये वचन से ये यीशु मसीह यही कहना चाहता है, क्या हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमें परमेश्वर से उसे छोड़ने के लिए मांगना है। इसीलिए हम हर संडे कम्युनियन लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, कि हम उस क्रूस की तरफ देखें और समझें क्या हमें पाप से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। क्या हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ सहभागिता होने के लिए, क्या हम वो पाप से मुंह नहीं फेर सकते हैं? क्या आज भी हमें वो क्रूस आसान लगता है और हमारी आदतें, हमारे पाप मुश्किल लगते हैं? भाइयों बहनों, मैं आपको यही वचन से इनकरेज करना चाहता हूँ, क्या क्रूस से बड़ी दर्दनाक चीज़ कुछ नहीं है। ये हमारी आदतें, हमारी पापें, हमारी लालसा, हमारी इच्छा, सब कुछ उसके सामने शून्य है। तो भाइयों बहनों, हम प्रभु भोज को जब लेंगे तो हमें याद करें, क्या उस क्रूस को जो है ना, उस रोटी को जब लेंगे तो परमेश्वर के देह को याद करेंगे, और जब हम लहू लेंगे तो हम दाखरस लेंगे तो हम उनके लहू को याद करेंगे। और जो कुछ भी हमारी बुरी आदतें हैं उसे छोड़ने के लिए हमें ना हिम्मत और सहायता मिलेगी। मैं दाखरस और अपना रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे मेरे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लॉर्ड जो आपने हमारे लाइफ में दिया लॉर्ड, हमें जीवित रखा, हमें सुरक्षित रखा, इसलिए थैंक यू सो मच गॉड। सच में जिस तरह हमने वचन पढ़ा, जब लॉर्ड मुझे सच में रियलाइज़ हुआ क्या ना हम अपनी कुछ बुरी चीज़ें छोड़ नहीं पाते लॉर्ड, बट आपने अपना है ना मांस, अपना लहू, अपना हर एक चीज़ लॉर्ड आपने हमारे लिए छोड़ दिया। पर गॉड हम आपके साथ में आपकी जैसा बनने के लिए गॉड, हम हमारी बुरी आदतें छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है लॉर्ड प्लीज़ हम हेल्प करना कि हम ना उस क्रूस को समझे और ना हर पापों से मुंह फेरे और आपके नज़दीक आए लॉर्ड। ये पापी है जो हमें आपसे दूर किए जा रहा है लॉर्ड प्लीज़ हमें सहायता करना कि हम पाप से दूर जाए पर आपसे नज़दीक आए लॉर्ड हमें अपने बाहों में बांधे रखना, अपना हाथ हमारे हाथों में रखना लॉर्ड, हमें छोड़ना मत लॉर्ड प्लीज़ हमारे पापों को क्षमा करना, हमें फिर मौका देना कि हम फिर से वो पाप में दोबारा ना पड़ सके लॉर्ड प्लीज़। आए का सारा समय आपके हाथ में, तो छोटी बात मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाइयों बहनों, ये है दान का समय। मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिलता है मरकुस 12 में 41 से लेकर 44। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार के पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। भाइयों बहनों, मैं समझ सकता हूँ कि ना ये समय, ये जो दौर है कोरोना का, वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है ना, काफ़ी तकलीफ़दायक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जॉब नहीं है। अगर किसी के पास जॉब है तो बराबर सैलरी नहीं है, खर्चे ढेर सारे। फिर भी
इसलिए मैंने ये वचन पढ़ा कि ना यीशु मसीह हमें दिखाना चाहता है इस वचन से कि जो विधवा थी, कंगाल थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ था उसने दे दिया। भाइयों बहनों, पर परमेश्वर ने हमें सच में उस विधवा से कई गुना ज़्यादा हमें आशीष दी है कि हमारे पास घर है, रहने के लिए कपड़े हैं, हर चीज़ है, हमारे ज़रूरतों की हर चीज़ परमेश्वर ने हम पे दी है। तो क्या हम उसमें से थोड़ा निकाल कर परमेश्वर को नहीं दे सकते? क्योंकि परमेश्वर वही कहता है, क्या जो अपने घटी में से देता है वो परमेश्वर को ज़्यादा पसंद आता है। सो भाइयों बहनों, हमारे पास जितना हो सके उतना हमारे घटी में से परमेश्वर को दे, जिससे परमेश्वर खुश हो और हमें और आशीषित करे। सो आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। ये मेरे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए कि आपने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा और हर एक ज़रूरत, हर एक चीज़ों से नवाजा। इसलिए थैंक यू सो मच गॉड। गॉड प्लीज़ हेल्प करना कि हम हमारा दिल बड़ा कर सके लॉर्ड, है ना, हम हमारी घटी में से लॉर्ड आपको कुछ दे सके, जिससे आप खुश हो और हमें और आशीषित करें लॉर्ड। लॉर्ड प्लीज़ हम हमारे कपटी स्वभाव से या फिर ना एक लालची मन से लॉर्ड आपको ना दे सके लॉर्ड। लॉर्ड हम जो भी दे अपने दिल से दे और आपको वो पसंद आए, इसलिए आप ग्रहण करना लॉर्ड। लॉर्ड प्लीज़ इस पैसे, इस जो देने वाले दान से लॉर्ड आप अपने चर्च में जो भी ज़रूरतमंद है या फिर चर्च की ज़रूरत है लॉर्ड उसे पूरा करना लॉर्ड। गॉड प्लीज़ हम सभी के संग रहना। आए का सारा समय आपके हाथ में था। छोटी सी बात मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहता हूं हमारे संडे पॉडकास्ट में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित हैं और आप सभी ने अपना वैक्सीनेशन ले लिया है, क्योंकि भले ही मुंबई में जो जीवन है वो नॉर्मल होते जा रहा है, पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोविड का तीसरा वेव जल्द ही आ जाएगा। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन जल्द से जल्द ले लीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक बढ़िया सा सीरीज कर रहे हैं प्रेरितों के काम पर। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर का शुभ संदेश यरूशलेम से यहूदा, यहूदा से समारिया और फिर बाकी सारे राज्यों में फैला। और पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये भी देखा कि कैसे पौलुस अपने तीसरे मिशन यात्रा पर चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि कैसे पौलुस एफिसियो पहुंचता है और वहां पर तुर्नुस नामक एक व्यक्ति के पाठशाला में हर दिन 2 साल के लिए वाद विवाद करता है और उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाता है। वचन 10 में हमने देखा कि कैसे बहुत सारे यहूदी और अन्य जाति के जो लोग वहां पर थे, उन सभी ने परमेश्वर का वचन सुना। और उसके बाद उसी अध्याय में हमने देखा कि कैसे सिकवा के 7 पुत्र यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहते हैं। और इससे सारे लोगों को पता चल जाता है कि सच्चा शुभ संदेश कौन पढ़ा रहा है और जो झूठे शिक्षक थे उन्हें नकार दिया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि जो एफिसियो के जो लोग थे जिन्होंने काला जादू और जादू टोना ये सब चीजें करते थे, वो इन सब पापों में फंसे हुए थे। उन्होंने प्रायश्चित किया, अपने पापों की कबूली की और उसके बाद तकरीबन 50,000 रुपए का उन्होंने उनके जो सामान थे वो सबको जला दिया। और वचन 20 में हम देखते हैं कि इसी रीति से परमेश्वर का वचन फैलता गया और सामर्थ में बढ़ता गया। तो यहां पर लूका हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस अध्याय में? इस अध्याय में लूका हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जब कभी भी सताव बढ़ता है, परमेश्वर की कलीसिया भी बढ़ती है। अगर आप पिछले कुछ अध्यायों में देखें तो आप देखोगे कि कैसे कलीसिया के प्रति सताव बढ़ता गया, पर क्या यह कलीसिया को रोक पाया? नहीं, पर कलीसिया बढ़ता गया, दिन भर दिन बढ़ता गया और भी लोग आते गए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। भाई और बहनों, जब भी परमेश्वर का वचन बढ़ता है, शैतान
उसका विरोध करने का कोशिश करता है। शैतान का बस एक ही एम है कि वो परमेश्वर के वचन को बढ़ने से रोके। और इन सब चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए आइए हम आज के वचन में जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेरितों के अध्याय 19 में वचन 21 से 22। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाओ, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। सो अपनी सेवा करने वालों में से तिमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। आमीन। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? पौलुस ने एक प्लान बना लिया है। ओके, पौलुस हमेशा प्लान बनाने में माहिर रहा है, और यहाँ पर वो कहता है कि चलो मैं अभी मकिदुनिया और अखाया जाना चाहता हूँ, और वहां से मैं यरूशलेम को निकल जाऊंगा, और इसके बाद मैं रोम भी जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। और लूका हमें यह कहता है कि पौलुस ने ये बातें अपनी मन में ठान ली है। उसने देख लिया है कि हाँ, एफिसियों का जो कलीसिया है वो दृढ़ बन गया है। जो कुछ भी चीजें यहाँ पर करनी थी वो कर दी। लोगों को परमेश्वर का वचन सुना लिया, लोगों को बपतिस्मा दे लिया, और यहाँ पर बहुत सारे अगुवाए भी मैंने खड़े कर लिए हैं। तो चलो, यहाँ पर सब बढ़िया है। तकरीबन 2 से 3 साल यहाँ पर बीत चुके हैं। अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, और मैं अब जाऊंगा मकिदुनिया और अखाया में, और वहां से मैं जाऊंगा यरूशलेम। पर यहाँ पर हम में से कई लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पौलुस ये सारी यात्रा क्यों कर रहा है? वो क्यों जा रहा है मकिदुनिया और अखाया और उसके बाद यरूशलेम? भाई और बहनों, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है भाई और बहनों कि यरूशलेम में जो कलीसिया है वो बहुत ही गरीब कलीसिया है। आपको याद ही होगा कि कैसे पेंतुकुस्त के दिन में बहुत सारे लोग शिष्य बने, और बहुत सारे लोग जो अन्य राज्य से आए थे वो यरूशलेम में ही अपना घर बसा लिया, क्योंकि वो जहां से आए थे वहां पर कलीसिया नहीं थी। तो इसलिए अचानक से चर्च में जो था बहुत सारे लोग बढ़ गए, और अभी उन्हें नौकरी ढूंढने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर हैं। इसलिए कलीसिया जो है उनकी देखभाल करने के लिए बहुत ही तकलीफ उठा रही थी। पौलुस ये जानता था कि यरूशलेम में जो कलीसिया है वो बहुत ही तकलीफ से गुजर रही है। तो इसलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो दूसरे कलीसियाओं से कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करके, दान कलेक्ट करके वो यरूशलेम की कलीसिया को देगा। और इसीलिए वो अखाया और मकिदुनिया जा रहा है, ताकि वो वहां से दान इकट्ठा करके वो यरूशलेम ले आए। और इसके बारे में पौलुस दूसरे कोरिन्थियों अध्याय 9 में 1 से 3 में भी बताता है। आइए हम वो पढ़ते हैं। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ ना ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार हो रहो। आमीन। देखिए भाई और बहनों, पौलुस मतलब कितने हद तक जा रहा है अपने भाई और बहनों का मदद करने के लिए। किसी ने भी पौलुस को यह करने को नहीं कहा था। यह उसका खुद का निर्णय था कि वो जाकर यरूशलेम की कलीसिया को मदद करे। और हम पौलुस से यहाँ पर सीख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, और हम ये भी जानते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। पर क्या आज हम वो मदद कर रहे हैं, या फिर क्या हम अपने आंखों को बंद करके बैठे हैं? तो पौलुस के मकिदुनिया और अखाया जाने का एक कारण तो हमने देख लिया कि कैसे वो जानता था कि यरूशलेम में इसकी जरूरत है। पर इन बातों के पीछे और एक कारण था, और वो ये था कि पौलुस अपने शिष्यों को दिखाना चाहता था कि प्यार कैसे किया जाता है। प्यार करना इतना आसान हो सकता है भाइयों बहनों। हमें बहुत बढ़िया कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर हम अपने धन के साथ भी लोगों की मदद कर सकते हैं और अपना प्यार जता सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का प्यार है जहां पर हम एक बलिदान दे रहे हैं। ये प्यार में कई कबार थोड़ा दर्द होता है। पिछले 1.5-2 सालों में बहुत सारी कलीसिया
जो अन्य राज्य से है, उन्होंने हमारे भारतीय कलीसिया को बहुत मदद किया। उन्होंने देखा कि कैसे बहुत सारे शिष्य भूखे सो रहे हैं, कि उनके पास नौकरी नहीं है, और उन्होंने बिना कोई हिचकिचाहट के हमें मदद करने की ठान ली। और भाई और बहनों, ये एक बात है जिसके बारे में मैं अपने सेक्टर की बहुत घमंड करता हूं, कि हमारा एक ऐसा परिवार है, हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो भले ही बहुत ही गरीब है, पर हम देना जानते हैं। हमारे गरीबी में भी हम लोगों को मदद करते हैं, और इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं आप सभी का। मैं जब भी आपके घर पे आया हूं, आपने मुझे कभी भी भूखा घर नहीं छोड़ा। जब भी मुझे कोई भूख भी नहीं थी, तभी भी आपने मुझे पेट भर के खिलाया है। और आप में से कोई भी कंट्रीब्यूशन देने से हिचकिचाते नहीं। आप में देने का एक दिल है जिसका मैं बहुत ही एहसान मानता हूं। और अगर आप में से आज भी कुछ लोग हैं जो आज भी हिचकिचा रहे हैं अपना धन देने को, अपना कंट्रीब्यूशन भरने के लिए, और आपको अगर डर लग रहा है कि अगर मैं ये थोड़ा सा धन जो मेरे पास है वो भी दे दूं तो मेरा कौन ध्यान रखेगा, तो भाई और बहनों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि कंट्रीब्यूशन का पूरा पॉइंट ही ये है कि हम जब भी हमारे पास कुछ ना हो तो भी हम दे, जब भी हमें दर्द भी हो तो भी हम दे, क्योंकि ये दर्शाता है कि हम कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे को। और ये भी दर्शाता है कि हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति, कि वो चाहे जो भी हो हमारा ख्याल रखेगा, वो विश्वास लोगों को दिखाता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि देने से थकिएगा मत, देते रहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस ये सारे प्लान्स को बनाने के बाद तिमोथियुस और इरास्तुस को आगे भेज देता है मकदुनिया के लिए, पर खुद थोड़े समय के लिए वो जहां पर था आसिया में, जो कि एफिसियो में ही है, वहां पर रह जाता है। और इसी कारण हमें और एक कहानी मिल जाती है जो कि एफिसियो में घटी थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के अध्याय 19 में 23 से 27। आइए हम पढ़ते हैं। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरितमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसे वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल एफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारी इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्थमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस पंथ को लेकर बहुत ही बड़ा हुल्लड़ मच चुका है एफिसुस में। ओके, हमने वचन 9 में पढ़ा था कि कैसे जो यहूदी थे एफिसुस के, उन्होंने इस पंथ का नाम खराब करने की कोशिश की। अब तक इस पंथ को है ना ईसाई या क्रिश्चियनिटी नाम नहीं मिला था। लोग बस कहते थे कि ये वह पंथ है या फिर वह रास्ता है। ओके, पर कुछ बात थी इन लोगों के बारे में, ये बाकी सारे लोगों से बहुत ही अलग थे। और उसके बाद हमें एक नए व्यक्ति के बारे में सीखने को मिलता है जिसका नाम है देमेत्रियस। लूका कहता है कि वो एक सुनार था जिसने अरितमिस नामक एक देवी का बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया था जो कि चांदी का बना हुआ था। और इस मंदिर के कारण बहुत सारे अलग कारीगरों को भी नौकरी मिली थी और उनका भी धंधा अच्छा चल रहा था। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे कारीगरों को पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है, और उसके बाद एक मीटिंग रखता है और वो उन्हें कहता है कि कैसे उनका धंधा इतने टाइम तक बहुत ही बढ़िया चल रहा था, पर अब उनका जो इनकम है वो कम हो चुका है। बहुत सारे लोग ये मंदिर में आने को बंद कर चुके हैं और अरितमिस नामक इस देवी का पूजा करने को बंद कर चुके हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं ये सोच सकता हूँ कि कैसे वो इस ग्रुप को कह रहा है कि देखो, हमारे धंधे का सत्यानाश हो रहा है और हमें इन पंथ के लोगों को रोकना पड़ेगा। स्पेशली ये जो व्यक्ति है पौलुस, उसे हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि वो इन सब के पीछे है।
वो बहुत सारे लोगों को हमारे मंदिर से दूर लेके जा रहा है, और यहाँ पर ही नहीं पर पूरे एशिया में वो लोगों को सिखा रहा है कि कैसे ये जो मूर्तियां हम बना रहे हैं वो ईश्वर नहीं है। तो सोच के देखिए, बस एक व्यक्ति पौलुस, वो इन सभी के धंधों को रोक रहा है। किस रीति से उसने लोगों को सिखाया होगा, किस रीति से वो लोगों के पीछे गया होगा, उन्हें शुभ संदेश बताने के लिए, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, उन्हें मूर्ति पूजा के बारे में बताने के लिए। वो पूरे एफिसियों में हर एक व्यक्ति को उसने बताया होगा यीशु मसीह के बारे में। और हमें यह भी पता है कि उसने बहुत सारे चमत्कार भी किए थे एफिसुस में। तो बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा को छोड़कर अब यीशु मसीह के पास आ रहे थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे दिमेत्रियुस बाकी के कारीगरों को बुला रहा है और बोल रहा है कि हमारा धंधा अभी बहुत ही खतरे में है, और वो उन लोगों के गुस्से को बढ़ा रहा है और पौलुस के तरफ निशाना दिखा रहा है। आइए हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हम पढ़ेंगे वचन 28 से लेके 31 तक। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, एफिसियों की अर्थमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्खुस मकिदुनियों को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एकचित होकर रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। यहाँ पर जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि पिछले जो भी शहरों में पौलुस गया था, वहां पर जो यहूदी थे वो पौलुस के पीछे पड़े थे कि उसे मार डाले। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी पौलुस को मारना चाहते हैं। पूरा शहर पागल हो चुका है। और वो क्या करते हैं, जब वो पौलुस को ढूंढ नहीं पाते तो पौलुस के जो दोस्त है गायस और अरिस्तर्खस, उसे पकड़ते हैं और रंगशाला ले जाते हैं। अब ये जो रंगशाला है वो बहुत ही एक बढ़िया स्टेडियम जैसा है, जहां पर तकरीबन 25,000 लोगों को बैठाया जा सकता है। और जब पौलुस को पता चलता है कि गायस और अरिस्तर्खुस को पकड़ लिया गया है, वो बहुत ही चिंतित हो जाता है और वो चाहता है कि वो उनके पास जाए, उन्हें बचाए। पर जो वाकई शिष्य थे वो उसे रोकते हैं, बोलते हैं कि वहां पर मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि आसिया के जो हाकिम है, जो उच्च दर्जे के लोग हैं, वो भी पौलुस को रोकते हैं। वो पौलुस के दोस्त हैं और वो पौलुस को रोकते हैं और बोलते हैं कि वहां पर मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे। बहुत साल पहले कैंटरबरी के जो आर्च बिशप थे, उन्होंने ये लिखा था कि जहां पर भी पौलुस जाता था वहां पर एक तो हुल्लड़ मच जाता था, या फिर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ जाते थे। जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पर लोग मुझे चाय देते हैं। ये सच बात है ना। पौलुस का यहाँ पर जो जोश, जो जज्बा है, वो हमें देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि क्या आज हम जोशीले हैं परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्या हम लोगों को ये बताने के लिए जोशीले हैं कि हाँ, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तुम सच्चे परमेश्वर के पास आओ, तुम यीशु मसीह के पास आओ। आप अपने आप से पूछिए कि पिछली बार आपने किसी के साथ बाइबल स्टडी कब किया था? पिछली बार कब आपने किसी को यीशु मसीह के पास लाया था? ये आज हम सभी को पूछना चाहिए भाई और बहनों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे वचन 32 से 41 तक। सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया और सिकंदर हाथ से सहन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि एफिसियों की अर्थमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे एफिसियो, कौन नहीं जानता कि एफिसियों का नगर बड़ी देवी अर्थमिस के मंदिर और जूस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। सो जब इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता तो उचित है कि तुम चुपके रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो,
क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदक है। यदि देमेत्रियस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वह एक दूसरे पर नालिश करे। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाया जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं, सो हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। और यह कह के उसने सभा को विदा किया। तो यहां पर क्या हो रहा है? इस रंगशाला में जो दंगा हो रहा है वो बस हद से बाहर हो चुका है। लोग बस ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं और उनमें से कई सारे लोग को तो ये भी नहीं पता कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो वहां पर क्यों आए हैं। बस सोच के देखिए कि एक दंगा हो रहा है और उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं कि वो दंगा क्यों हो रहा है, पर फिर भी वो चिल्लाते जा रहे हैं। और ये सब होने के बीच में जो यहूदी है वो सिकंदर नामक एक व्यक्ति को सबके सामने खड़ा कराते हैं ताकि वो लोगों को शांत करे, ताकि वो लोगों को समझाए कि यहूदियों के कारण ये नहीं हुआ है, कि पौलुस हमारी ओर से नहीं आया है। पर जब इन लोगों को पता चल जाता है कि सिकंदर एक यहूदी है तो वो सुनने को बंद ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो यहूदी है वो अरितमिस देवी को नहीं मानते। तो ये सब होते देख जो शहर का मंत्री है वो फिर खड़ा हो जाता है, वो लोगों को शांत कराता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो लोग हैं, जो शिष्य जो है, यीशु मसीह के जो शिष्य है, उन्होंने कोई भी नियम को नहीं तोड़ा है, उन्होंने कोई भी मंदिर को नहीं चुराया है और उन्होंने उनकी देवी का नाम को भी खराब नहीं किया है। तो प्लीज उन्हें जाने दीजिए। पर अगर फिर भी देमेत्रियुस या उसके जो साथी है उनको वाद विवाद करना है पौलुस के साथ, तो वो कचहरी में आ सकते हैं और वहां पर वाद विवाद कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो यहां पर ना रुके तो देमेत्रियुस और बाकी के सारे जो साथी हैं उनके ऊपर दंगा शुरू करने का आरोप लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो मंत्री जो है वो जो पॉइंट बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एफिसस एक स्वशासीय शहर था और इस शहर को रोम की तरह से बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही थी। पर एफिसस के एक स्वतंत्र शहर होने के बावजूद ये एक खतरा था कि वो अपनी स्वतंत्रता को खो सकता था। अगर रोम को पता चल जाता कि यहाँ पर ये दंगा हुआ है और इसके पीछे कोई भी एक अच्छा कारण नहीं है, तो फिर एफिसस अपना स्वतंत्रता खो सकता था, क्योंकि उसके बाद जांच पड़ताल होती कि किसने ये दंगा को शुरू किया, कौन इसके पीछे है और यहाँ का कानून का क्या हुआ। और अगर उनको एक अच्छा उत्तर नहीं मिलता तो फिर ये खतरा था कि एफिसस अपना स्वतंत्रता को खो बैठता। और जो ये शहर के मंत्री है वो पूरी तरीके से समझ गए थे कि अगर रोम अपना जांच पड़ताल करता है तो देमेत्रियुस और उनके साथी जो है उन पर इस दंगे का आरोप आता। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मंत्री है वो बहुत ही सामर्थी था, क्योंकि जब ये मंत्री ये सारी चीजें बताता है तो पूरा शहर शांत हो जाता है। और उसके बाद ये मंत्री कहता है कि तुम सब अपने घर पर जाओ, और ये जो शहर के लोग हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य उच्च दर्जे के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है पौलुस और उसके साथियों को बचाए रखने के लिए। देखिए, भले ही कितना भी पागलपन इस दुनिया में हो, भले ही कितना भी दर्द और सताव इस दुनिया में हो, परमेश्वर इन सब के पीछे कंट्रोल में है। उन्होंने अपना अधिकार आज भी नहीं छोड़ा है। वो सारे शहर, सारे राज्य और सारे राजाओं के भी राजा है। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उनके हाथों को कोई नहीं रोक सकता। यहां पर आप पूछ सकते हैं कि इसके पहले जब भी पौलुस को मारा था, इसके पहले जब भी पौलुस को सताव से गुजरना पड़ा, उस समय में परमेश्वर ने कुछ क्यों नहीं किया? इसके पहले जब भी पौलुस को जेल में डाला गया था, आपको याद है ना क्या हुआ? वो वहां पर आराधना करने बैठे, पूरा जेल हिल गया और उसके बाद वहां पर जो जेलर था वो भागकर आया और उसने परमेश्वर का वचन सुना। परमेश्वर चाहता था कि वो व्यक्ति बचे,
और इसीलिए पौलुस को उन सब चीजों से गुजरना पड़ा। परमेश्वर का एक प्लान है भाई और बहनों, और उससे कोई भी रोक नहीं सकता। भले ही हम समझ नहीं पाए कि उनका प्लान क्या है, पर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उनका प्लान जो है वो सबसे बेस्ट प्लान है, और उस प्लान से बढ़िया और कोई प्लान हो ही नहीं सकता। और एक बात यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई और बहनों, वो ये है कि एफिसियों का ये पूरा शहर अरिथमिस नामक इस देवी का पूजा करते रहता था, पर जब पौलुस यहाँ पर आया, बहुत सारे लोग परमेश्वर की ओर आ गए। उन्होंने ये कहना बंद कर दिया कि एफिसियों की अरिथमिस महान है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और ये पौलुस के कारण नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा ये काम किया। और भाइयों बहनों, परमेश्वर आज भी हमारे द्वारा ऐसा काम कर सकता है। आज हम जो इस शहर में रह रहे हैं, मुंबई के शहर में, यहां पर भी एफिसियों के लोगों के जैसे बहुत सारे लोग मूर्तियों के पीछे भाग रहे हैं, झूठे भगवानों के पीछे भाग रहे हैं, परंपराओं के पीछे भाग रहे हैं। हमें उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना होगा भाई और बहनों। इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, चाहे वो गुस्सा हो जाएंगे, चाहे वो खुश होंगे। इस बात का हमें नहीं सोचना है। अगर वो गुस्सा होंगे तो फिर हम और भी लोगों के पास जा सकते हैं, दूसरे लोगों के पास जा सकते हैं। आपका और मेरा काम बस ये है कि हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, और बाकी का काम परमेश्वर खुद कर लेगा। भाइयों बहनों, अभी हमारे पास तकरीबन 4 महीने और 9 दिन है इस साल को खत्म होने के लिए। इतने टाइम पर आप क्या करना चाहते हो? हम में से जो लोग आज पहली बार हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पीछे चलिए। पवित्र शास्त्र में एक बार झांकिए और देखिए ये परमेश्वर जिन्होंने आपसे बेहद प्रेम किया है। आपको जिसने इनविटेशन दिया था, उस ब्रदर से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आप इस परमेश्वर को जानना चाहते हैं। एक बार आके देखिए परमेश्वर के पास, वो आपके जीवन का सबसे बढ़िया निर्णय होगा। और हम में से जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो उनके पीछे चल रहे हैं, मैं आज आपको यह प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि प्लीज किसी और व्यक्ति के जीवन में जाके उनके जीवन में एक बदलाव लाइए। उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताइए। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार भी हो सकते हैं, या फिर कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं। उनके पास जाकर परमेश्वर के शुभ संदेश को बांटो। हमारा शहर बदल जाएगा, हमारा राज्य बदल जाएगा, पूरा दुनिया बदल जाएगा, पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। पर ऐसा होने के लिए हमें अपने घर से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, मास्क पहनते हुए, सैनिटाइजर लेते हुए लोगों के पास जाना होगा और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना होगा। यह मेरी प्रार्थना है कि हम सभी इस साल के अंत तक एक और चेला बनाए यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो हमेशा और हमेशा के लिए। आमीन। और इसी से हम प्रेरितों के काम अध्याय 19 के अंत में आ गए हैं। बस 2 और अध्याय बाकी है, जिसके बाद हमारा और एक क्विज होने वाला है पिछले 7 अध्यायों पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो, और मेरी ये भी आशा है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो इस सीरीज से। और अगर हाँ, तो प्लीज अपने भाइयों और बहनों के साथ बांटिए कि आप क्या सीख रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ये पॉडकास्ट के जो लिंक्स है वो बांटिए, ताकि वो भी जान सके कि ये परमेश्वर कौन है। हमें बस बीज बोना है भाई और बहनों, परमेश्वर उस पर बढ़ोतरी लाएगा। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं, और वो ये है कि अगले संडे, जो कि है अगस्त 29, अगस्त 29 को शाम को 5 बजे हमारे सिंगल्स का एक सर्विस होने वाला है, एक स्पेशल सर्विस होने वाला है। तो हम बहुत ही बढ़िया आराधना का समय रखेंगे, एक बढ़िया सा मैसेज होगा, और हम बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज भी करेंगे। तो जो भी सिंगल्स मुझे अभी सुन रहे हैं, प्लीज याद रखिए, अगले संडे शाम को 5 बजे
हमारा सिंगल्स का एक सर्विस होगा। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।